नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। प्रत्यय की कक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए हम देखते हैं ऋणी प्रत्यय, जिसका इन शब्द शेष बचता है। और यह ऋण शब्द प्रत्यय जो है वह कर्ता के अर्थ में ग्रह आदि धातुओं से ऋण प्रत्यय का योग किया जाता है। अर्थात धातुओं में जब हम ऋण प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह कर्ता के अर्थ को बताएगा। अर्थात इसमें क्रिया से कर्ता बनाया जाता है। जैसे ग्रह में हम ऋण प्रत्यय जोड़ेंगे तो ग्रहीण बनेगा, जिसका अर्थ होगा ग्राही, अर्थात ग्रहण करने वाला। स्था में ऋण प्रत्यय जोड़ेंगे तो होगा स्थायी, अर्थात स्थायी, जो स्थिर हो। साल ऋणी, साल में ऋण प्रत्यय लगाने पर शालीन शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है शाली, जैसे भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली इत्यादि। तो ये क्रिया जो है, शाल मतलब क्रिया है और क्रिया से यहाँ कर्ता हो गया। दा और ऋण प्रत्यय दायिन हो गया, जैसे दाई, उत्तरदायी इत्यादि। दो प्रत्यय और हैं, नौन और त्रिच। ये भी कर्तावाचक है, अर्थात धातुओं से कर्ता अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रत्यय कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से नौन तथा त्रिच प्रत्ययों का योग किया जाता है। वु का अक हो जाता है, जो उकार है, वह में उकार है, उसका अक हो जाता है और इसके लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर की वृद्धि हो जाती है। अर्थात वह स्वर जो है वह वृद्धि वाचक हो जाता है। उपधा स्थिर लघु वर्ण का गुण हो जाता है और जो लघु वर्ण होता है वह गुण में बदल जाता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे दिए गए पच में उन प्रत्यय लगाने पर उसका अक ही शेष बचता है, तो हो गया पाचक। श्रु में ऋण प्रत्यय लगाने पर उसका भी नून का ऊकार का लोप होकर श्रावक बन गया। इसी प्रकार पठ में नौन प्रत्यय लगाने पर पाठक शब्द बना। नृत्य में नौन प्रत्यय लगाने पर नर्तक शब्द बना। इसी तरह से त्रिच प्रत्यय भी कर्ता का द्योतक है, कर्ता को बताने वाला है। हन में जैसे त्रिच प्रत्यय लगने पर हंत्र शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है हंता, हरण करने वाला या हरने वाला। जी मतलब जीतना होता है, त्रिच प्रत्यय लगने के बाद जेत्र शब्द बन गया, जो होता है जेता, अर्थात विजेता। शु में त्रिच प्रत्यय लगने पर श्रोत्र शब्द बना, जो अर्थ होता है श्रोता। शु मतलब सुनना होता है। अब श्रोता जो हो गया वह सुनने वाला, अर्थात यहाँ पे धातु से क्रिया अर्थ कर्ता का अर्थ द्योतित हो रहा है। अब देखते हैं अगला अक्तिन प्रत्यय। अक्तिन प्रत्यय का जो है वह केवल ती शब्द बचता है और यह भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात धातु के साथ हम जब अक्तिन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो अक्तिन प्रत्यांत शब्द जो है वह नित्य स्त्रीलिंग हो जाता है और भाववाचक संज्ञा बताता है। जैसे मति रूप है, तो जितने भी भाव अक्तिन प्रत्यय वाले शब्द होंगे वह मति की तरह उनका रूप चलेगा। जैसे श्रु में अक्तिन प्रत्यय लगा तो श्रुति ही बन गया। भी में अक्तिन प्रत्यय लगा तो भीति ही बन गया। उसी तरह से क्री में अक्तिन प्रत्यय लगा तो कृति शब्द बन गया।
इसके बाद है ल्युट प्रत्यय। यह भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसका यू जो है वह अन में बदल जाता है जब हम किसी धातु के साथ ल्युट प्रत्यय का योग करते हैं। तो इस प्रत्यय के यू बराबर अन को धातु के साथ जोड़ा जाता है। ल्युट प्रत्ययान्त शब्द प्रायः नपुंसक लिंग में होते हैं। इसके पहले जो प्रत्यय था वह क्या था, स्त्रीलिंग में था, लेकिन इससे बनने वाले शब्द नपुंसक लिंग में बनते हैं, अर्थात इसका जो रूप बनेगा वह फल की तरह नपुंसक लिंग की तरह चलेगा। जैसे उदाहरण के स्वरूप हम देखते हैं कि भू में ल्युट प्रत्यय जब जुड़ता है तो उसका यू जो होता है वो अन में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका रूप बना भवनम, अर्थात भवन। इसके बाद फिर है नेक्स्ट उदाहरण। जैसे क्या हुआ, पा धातु में ल्युट प्रत्यय जुड़ने पर यू का अन होकर बना पानम। श्रु धातु में ल्युट प्रत्यय जुड़ने पर यू का अन हो गया तो हो गया श्रवणम। गम में ल्युट प्रत्यय जुड़ने पर यू का अन हो गया और इसका रूप बना गमनम। दोस्तों, तो ये थी हमारी कृत प्रत्यय के भेद, जिसे हम क्रिया में प्रयोग करते हैं। कृत प्रत्यय जिसका प्रयोग हम क्रिया के साथ हमने किया, क्रिया अर्थात धातुओं के साथ हमने अभी तक कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया। अब दूसरा प्रत्यय जो है वह है तद्धित। अब इस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, और यदि आपको यह वीडियो कुछ भी उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो।